Thank you for joining us here on Republic TV. Running up to the 2024 Lok Sabha elections, getting you all the breaking news updates, the big exclusives on Republic TV. It's 6 p.m. Here are the headlines. President Draupadi Murmu confers India's highest civilian award on PV Narasimha Rao and 3 others. After Congress was served 1,700 crore notice, the party hits out, says tax terror has to stop. Aam Aadmi Party was BJP heating up over liquor gate investigation. Indie Bloc is going to hold a big protest tomorrow at Ramlila Maidan. Karnataka Congress quells infighting over the Kolar seat, gives a ticket to former mayor's son KV Gautam. A big update in the NewsClick investigation. Delhi Police Special Cell submits an 8,000-page charge sheet in the Patiala court. The big headline this evening: President Draupadi Murmu conferred the Bharat Ratna, the country's highest civilian honour, on former Prime Minister PV Narasimha Rao and Chaudhary Charan Singh. Agricultural scientist MS Swaminathan and two-time former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur posthumously at a ceremony held at the Rashtrapati Bhavan in the national capital. The President conferred the honours upon agronomist MS Swaminathan, whose daughter Nitya Rao received the award. The President also conferred the Bharat Ratna on former Indian Prime Minister Chaudhary Charan Singh at the Rashtriya Bhavan. Chaudhary Charan Singh's grandson Jayant Singh received the award. The Bharat Ratna to former Prime Minister PV Narasimha Rao was received by his son PV Prabhakar Rao. मैं बहुत खुश हूँ। वर्षों से लंबित मांगें पूरी हुई। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की शोषित, पीड़ित, लांछित की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रपति को बधाई देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनके जैसे लोगों के लिए ये पहला अवसर है जो सादगी, ईमानदारी, कर्मठता, संघर्षशीलता के बदौलत जो जिसके लिए वो लड़े मरे, उसको भारत सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ये मांग कई वर्षों से चली आ रही थी कि कपूर ठाकुर साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन क्या ये उम्मीद थी कि जब उनके जन्म का 100वां वर्ष होगा उस दौरान इस तरीके से सम्मान से आपको नवाजा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत सरकार ने सोचा, जनता की आवाज़ को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावों को देखा, तो देखने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। मैं इसको दूसरे रूप में नहीं लेता हूँ। जो उन्होंने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जिस दिन घोषणा हुई और आज जिस तरीके से आपको सम्मान मिला, किस तरीके से, मतलब क्या रिएक्शन रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं स्वप्न में भी नहीं सपना सकता था कि ये दिन मुझको देखना पड़ेगा, क्योंकि 36 वर्षों से संघर्ष होते आ रहे थे। प्रस्ताव पास होते थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, और 23 जनवरी को श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया, तो मन तो प्रसन्न रहेगा ही, और दिल भी खुश है और जनता भी खुश है इसको देख। क्या कहेंगे जिस तरीके से अगर आज दादाजी को आपको पूरे तरीके से अवार्ड मिला है, क्या कहेंगे? ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक पल है। मतलब मैं दिल से बता रही हूँ कि हर चीज़, कोई चीज़ नहीं, सिंप्लिसिटी,
एजुकेशन और लोगों के प्रति जो उनके प्रति सेवा की भावना थी उनकी, वो सारी मतलब सारी चीज़ें वो लोगों के अपने से ज़्यादा वो दूसरे के बारे में सोचते थे। उनकी जो काम करने की ये थी, दिन रात, चाहे वो रात में भी आते थे, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, चूँकि टाइम उनका उतना मैनेज नहीं होता था, लेकिन जितने देर वो आते थे रात में भी, अगर मैं देखती थी कि रात में भी आते थे तो खाना जितनी देर खाते रहते थे उतनी देर वो किसी दूसरे को कहते थे तुम बुक पढ़ो, मैं सुन रहा हूँ, उतनी देर। तो वो चीज़ जो है ना, वो बहुत मतलब उनकी हर चीज़ ही शिक्षा थी। उसको आप कहीं ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है। वो हर चीज़ ही उनकी मतलब अब के तरह से बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। और मतलब आज वो सारी चीज़ें एक इतना बड़ा तोहफा लाने के लिए हो गया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोगों को मतलब वाकई में उनको उनके जीन से ही आया। मैं तो रोज़ देखती थी उनको। अच्छा, वो दौर चिट्ठियों का था, उस दौरान फ़ोन नहीं था, उस तरीके से इंटरनेट था गांव देहात तक। तो उन चिट्ठियों के दौरान, क्योंकि घरों में उस दौरान चिट्ठियाँ आती होंगी, लोग मिलने आते होंगे, तो कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बातें जो आपको याद आती है और लगता है हाँ यार क्या बात है? नहीं, हमारे यहाँ लैंडलाइन हुआ करता था, लेकिन चिट्ठियाँ हमें तो नहीं, हमने जो कागज़ पत्र आते थे उनको कई दफ़ा रहा होगा ना कि यार कुछ है इसमें। हाँ, बहुत सारे पेपर्स आते थे, बहुत सारे पेपर्स आते थे, लेकिन वो ऑफिशियल आते थे। वैसी कोई चीज़ कुतूहल होता था बचपन में। हाँ, बचपन में वैसे हम लोगों को नहीं था, हमारा घर ऊपर था, तो वो ऑफिस से बिल्कुल हम लोगों फैमिली को बिल्कुल अलग रखे थे। उनकी फैमिली बिल्कुल अलग होती थी उनके कामों के बीच से, तो वैसा कुछ नहीं होता था। लेकिन पेपरों का खजाना भरा रहता था उनके रूम में, हर जगह। मतलब उनके लिए उनके जीवन में पेपर के अलावा कुछ होता ही नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि कर्पूरी जी को जो ये भारत रत्न दिया गया है, वो उसके पूरी तरह से हकदार थे, योग्य थे। उन्होंने जो उनका सार्वजनिक जीवन था, जो उनका समाज के साथ जो जुड़ाव था, वो अपने आप में एक मिसाल है। और हालांकि हम लोगों का उनसे वैचारिक मतभेद रहा, लेकिन उन्होंने अपने दल में रह के, अपनी पार्टी में रहकर बिहार की सेवा की है, मुख्यमंत्री के रूप में भी और उसके बाद भी। तो मैं समझता हूँ कि देर से ही सही, हालांकि मैं समझता हूँ कि उनको भारत रत्न देने के पीछे एक राजनीतिक मंशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस जाति से वो बिलोंग करते थे, कर्पूरी ठाकुर जी, एक तरह से ये दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान दे रही है। लेकिन ये अगर सम्मान देना था तो बहुत पहले देने की आवश्यकता थी। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इस 10 साल की पीरियड में उनको देना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर जी तो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, इसीलिए उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा भी जाता है। आरक्षण के बहुत मजबूत पक्षधर थे, और मोदी जी जब से आए हैं आरक्षण करीब करीब ख़त्म कर रहे हैं। तो ये तो विरोधाभास है। जो कर्पूरी ठाकुर जी थे और उनके विचार थे और बीजेपी के विचार में कोई समानता नहीं, बल्कि एकदम दोनों विपरीत धुरी पर है। लेकिन वोट का चक्कर है। कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को मान करके कहीं भी दिखाएं, जैसे 48 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने SC ST उसमें हैं, उसमें भागीदारी दे करके दिखाएं, तब जाकर के कर्पूरी ठाकुर जी के विचार के करीब पहुंच पाएंगे। Congress has received a 1,700 crore notice from the Income Tax Department a day after the Delhi High Court dismissed the party's petition challenging these tax notices. Now, the fresh notice is for the assessment years 2017-2018 to 2020-2021. Includes penalty, interest
And the Congress is already facing a fund crunch, or that's what they claim, after income tax authorities imposed a penalty of nearly 200 crore and froze funds. That's what they've been claiming. Factually, it's not right. The party has not received any relief from the High Court in the case and is likely to move to the Supreme Court. The Congress party has also accused the BJP of squeezing it financially and of using tax authorities against it ahead of the Lok Sabha elections beginning the 19th of April. Here's how the fight is ongoing. This type of harassment, what the government is directing the officials. See, sun will set and sun will rise. Nothing is permanent. But where can a political party, including the communists, why they are targeting the opposition? That means it shows that they are afraid of the Congress party. They are afraid of India alliance. And India alliance is going to defeat the NDA. This is the weakness what the BJP has understood, that they will lose the election. So they are trying to create all type of fear, including me also. Yesterday night I got a notice from the income tax, which has already been settled matter. Even you got a notice? Yes, including also myself. I was shocked of my personal assets and all. They are creating a lot of this one. CBI officers are going to all the places. Even when there is a matter in the court also, they are going. And there are so many cases. I don't want to mention of the sitting union ministers, even from Karnataka. But last 4 years, 5 years, no action has been taken. Nothing has been there. No witness has been called. No charge sheets have been filed. Only for Congress people, they are just trying to do. And B reports have been given by CBI and various other agencies who all joined to the BJP and their political parties. This is what is there. ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो खाली पुलाव वो लोग पकाते रहे। अब भारत की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है और छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि 5 साल ये लोग सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अब ये लोग चाहे 1 लाख रुपया देने की बात कहें या 5 लाख देने की कहें, अब जनता इनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और हम लोग 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दे रहे हैं। जनता किसी सरकार के दंड देने से पहले स्वयं सत्तारूढ़ दल को दंड दे देगी, क्योंकि जब जब सत्तारूढ़ दल ने ज्यादतियां की हैं, हिंदुस्तान की जनता ने परिवर्तन करके ऐसे दल को गैर जिम्मेदार मानते हुए उसको सत्ता से हटाया है। और आज भी सारा हिंदुस्तान देख रहा है, आम आदमी तक देख रहा है, गांव घर का आदमी भी देख रहा है कि विपक्ष को कुचला जा रहा है और उसके लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एनआईए सब एजेंसियों उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। विभागों से जहाँ जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ किसी के रिश्तेदार नातेदार काम करते हैं, उनसे दबाव डलवाया जा रहा है कि लोग विपक्ष को छोड़ें, कांग्रेस को छोड़ें। और लोग ये भी देख रहे हैं अब कि एक तरफ तो सत्तारूढ़ दल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर खुली लूट करके अपने खजाने भर लिए। व्यक्ति चाहे वो छोटा असेसी हो, बड़ा असेसी हो, अगर आपको एग्जेम्पशन आपकी इनकम असेसमेंट लेवल से कम है तो दूसरी बात है, नहीं तो बाकी सबको असेसमेंट फाइल करनी होती है। पर अगर आप एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो 75 साल के इतिहास में मैक्सिमम टाइम वो अपना असेसमेंट फाइल करना ही भूल जाएं, मैं समझता हूं ये अपने आप में है। अब जब उनको नोटिस आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं अबे नोटिस का जवाब दीजिए ना, पब्लिक में जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में थोड़ा ना हो जाएगा। जो इनकम टैक्स के विभाग है वो तो आपको एक नोटिस भेजेगा, आप नोटिस का जवाब दीजिए। ईडी आपको समन्स भेजेगा, समन्स का जवाब दीजिए, आप समन्स को रिस्पॉन्ड करिए। पर वो नहीं करना चाहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल के एक आंदोलन खड़ा करना चाहते। इसमें कोई देखिए, लोग जो हमारी जनता है बहुत मैच्योर है,
और मैं समझता हूं कि ये चीज़ें आप 1-2 दिन से ज़्यादा चला नहीं सकते। और कल मैं उनको जो होगा यहाँ पे दिल्ली में जो रामलीला ग्राउंड में जो सम्मेलन होगा, उसमें जो मुद्दे उठाएंगे ये इनको भारी पड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप राजसी परिवार से हैं, आप डायनेस्ट हैं और आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो होगा नहीं। देश में इनकम टैक्स देने का काम उतना मेरा भी है, उतना जयराम रमेश का भी है, उतना कांग्रेस पार्टी का भी है, उतना बाकी सब पार्टीज का भी है। असल में क्या है कि इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेजते हैं, आप जवाब नहीं देते, फिर आप पे जुर्माना लगता है तो आप अपीलेट कोर्ट जाते हैं, अपीलेट कोर्ट आपकी अर्जी को नकार देता है, हाई कोर्ट आपकी अर्जी को नकार देता है, और अब आप कहते हैं कि सरकार आपको तंग कर रही है। असल में क्या है कि टैक्स आप नहीं करते, टैक्स आप एवेट करते हैं और आप आरोप सरकार पे लगाते हैं। No, if you don't pay IT notice, you will also receive. If I don't pay, I will also receive. If somebody doesn't pay, what is as per the law of the land, if somebody doesn't abide by the law of the land, he will get the notice accordingly. There is no question of have you given to other parties like TMCs and SP. No, Congress party, they are from that Young India to National Herald, all these things, they are involved in it. In the scam, that's why there may be some issue. Getting you some news on the liquor policy scam, the Delhi excise policy scam. Kailash Gehlot, another high-profile cabinet minister in the Delhi government, appeared before the Enforcement Directorate for questioning in the Delhi excise policy case, hours after receiving a summons from the agency. The summons comes after Kejriwal was arrested on the 21st of this month. He's in custody of the Federal Investigation Agency. Other leaders from the Aam Aadmi Party, Manish Sisodia, Rajya Sabha MP Sanjay Singh, a former campaign manager of the party Vijay Nair, are in judicial custody already. The BJP and Aam Aadmi Party have been trading guns at each other. Listen in. देखिए, मैंने ये बार बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है, लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंत कुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो, क्योंकि मेरा जो घर वसंत कुंज में है वो DPS के बिल्कुल सामने है, और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है, ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया CBI में जब बुलाया था, तब भी यही स्टेटमेंट था, और आज भी मेरा यही स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को लेकर क्या सवाल हुए अंदर है? नहीं, मेरा किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग आमना सामना नहीं कराया गया। सर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर क्या सवाल हुए आपसे? नहीं, सवाल क्या थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स। सर, ईडी ने क्या बोला, दोबारा बुला सकते हैं क्या, या पूरी ईडी तो किसी को कहीं बुला सकता है। आप पहले समन पर आज आ गए, सीएम साहब 9 समन के बाद आए, तो ये कहते रहे कि इलीगल समन है, इलीगल जांच है। आपको क्या लगता है, आप पहले समन पर हाजिर हुए पूछताछ के लिए? ये सेकंड समन था। पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले। तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है, इसलिए एज ए मिनिस्टर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं असेंबली प्रोसीडिंग में, तो वो कह के मैंने समय मांगा था। और जब ये सहयोग करते रहेंगे सर, आगे लगा ना? नहीं, बिल्कुल करते रहेंगे, इसमें कोई आपको लगता है कि केजरीवाल जो को भी पहले समन पे ही आ जाना चाहिए था, इतना 9 समन को इलीगल नहीं बता? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर, एक और चीज़ है, आप सीनियर नेता है, आतिशी भी सीनियर नेता है, पूरा मामला गोवा के इलेक्शन को लेकर के ईडी बता रही है कि गोवा के इलेक्शन में फंडिंग हुई। एनडी गुप्ता की जो स्टेटमेंट है उसमें वो बोल रहे हैं या तो पार्टी के नेशनल कन्वीनर जानते थे या तो स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट इंचार्ज जानती थी। डू यू थिंक आतिशी कुड बी द नेक्स्ट वन हु कुड बी कॉल्ड? बिकॉज़ आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ द कैंपेन एज सच, और गोवा में के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, और इसके मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है कोई भी चीज़ कि गोवा में कौन स्टेट इंचार्ज था या कौन प्रभारी था या क्या वहाँ एक्टिविटी चल रही थी।
तो इसके बारे में मेरे चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है कोई चीज़ और मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मेरे लिए कहना कुछ उचित नहीं है। आई वॉज पार्ट ऑफ द GM, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द GM, इसीलिए सर साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है उससे जुड़ा कोई सवाल आपसे किया गया कि साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए क्या सवाल किए गए, मैं आपसे ये शेयर नहीं कर सकता। थैंक यू। मुलाकात करवाई गई सर? नहीं, मुझे पूरे विस्तार से इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन, उसके तमाम नेता, अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो सब उसमें शामिल होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जिस प्रकार से मोदी सरकार की जो मिशनरी है वो काम कर रही है और इस तरह से लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, उसी के विरुद्ध में ये रैली होने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि अब आमतौर पर जनता इस बात को समझ चुकी है कि जब प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो वो इन्हीं मिशनरियों का सहारा लेते हैं, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो। तो ये उनकी आखिरी कोशिश होती है। देखिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज नित्य नए नाम लेकर आते हैं। किसी YSRP के पुराने MP को अब TDP ने टिकट दी, ये एक कारण बन जाएगा उनके लिए बचने के लिए। कोई कंपनी किसी को लोन देती है, चंदा देती है, वो TDP को भी देती है, वो BRS को भी देती है, कांग्रेस को भी देती है, हमको भी देती है, परंतु इनको प्रश्न उठाना है। मोटी बात है, इधर उधर की बात मत करो। ये बताओ कि विजय नायर का क्या रोल था, ये बताओ कि दिनेश अरोड़ा का क्या रोल था, ये बताओ कि समीर महेंद्रू का क्या रोल था। मूलतः इस सारे के पीछे जो इंटरफेस था वो विजय नायर है, पर विजय नायर के बारे में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बात करेंगे। वो विजय नायर जो कि कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले से ऑपरेट करता था। देखिए, हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। Taking a short break now, coming back with the NewsClick investigation, the Delhi police has submitted an 8,000-page charge sheet